भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में चिकित्सा स्टाफ की कमी दूर करने के लिए चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाएं। और कोरोना कर्फ्यू के साए में कल से शुरू हुए नवरात्र, रमजान आज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है। इससे देश में टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। उधर बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने घोषणा की है कि उसने mRNA पर आधारित कोविड-19 टीके HGCO-19 के क्लिनिकल अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। mRNA टीके सुरक्षित समझे जाते हैं क्योंकि इनसे संक्रमण नहीं फैलता और ये मानव कोशिकीय प्रणाली से नष्ट हो जाते हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर लंबे समय तक चलने वाले टीकाकरण के लिए किफ़ायती मूल्य पर बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में BC के माध्यम से सभी जिलों में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना पर नियंत्रण और चिकित्सा स्टाफ की कमी दूर करने के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाएं और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा पर रखा जाए। सभी अस्पतालों में स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो। हर जिले में 1075 कॉल सेंटर को भी प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं, कोरोना कर्फ्यू है। ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों का काम धंधा व रोजी रोटी चलती रहे। जिलेवार समीक्षा में पाया गया है कि इंदौर में 1552 और भोपाल में 1456 नए प्रकरण आए हैं। ग्वालियर में 576, जबलपुर में 552 और उज्जैन में 317 नए प्रकरण आए हैं। ग्वालियर में 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद बताया कि लॉकडाउन में सभी इमरजेंसी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। शहडोल जिले में कोरोना के 85 नए मरीज मिले हैं। शहडोल जिले में सोमवार को रिकॉर्ड एक दिन में 16,263 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। विदिशा जिला मुख्यालय पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन 100 से अधिक होने के कारण अनेक सरकारी कार्यालयों में आगामी आदेश तक 50% कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। होशंगाबाद जिले में टीकाकरण महोत्सव के दूसरे दिन 6026 नागरिकों को कोविड का टीका लगाया गया। उधर भिंड जन अभियान परिषद कार्यकर्ता ममता शर्मा ने बताया कि कलेक्ट्रेट में शिविर लगाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैतूल में लगातार चौथे दिन भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से अधिक है। यहां कल भी 173 नए मरीज मिले। बैतूल में आगामी 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगा है। मंदसौर जिले में 116 नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति सामने आए हैं। सांसद सुधीर गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर आगामी 25 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिवपुरी जिले में टीकाकरण महोत्सव के तीसरे दिन कल 8 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। सागर जिले में आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाएं ग्राम संगठन CLF और CRP के माध्यम से पात्र महिलाओं का टीकाकरण करा रही हैं। सीहोर जिले में कल तीसरे दिन भी टीकाकरण के लक्ष्य का 140% हासिल हुआ। जिले में अब तक 30,081 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। दमोह विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। यहां 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर हार जीत से राज्य में भाजपा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं राज्य में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल कर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करना चाहती है। मां भगवती की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र कल से प्रारंभ हो गए। प्रदेश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी लोगों ने घरों में ही जवारे रखने के साथ ही 9 दिनों तक देवी की पूजा शुरू की। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में प्रवेश बंद कर दिया गया है। भक्त दूर से ही दर्शन और प्रार्थना कर सकेंगे।
धार, सीहोर सहित विभिन्न जिलों में नवरात्र की धूम है। रहमतों और बरकतों का पवित्र माह ए रमजान का आगाज आज से होगा। कोरोना महामारी के दौरान रमजान माह का यह दूसरा साल है। इस साल भी रमजान में गाइडलाइन अनुसार इबादत की जाएगी। जबलपुर में मुफ्ती आजम मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने रमजान में शासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। पीआईबी और आरओबी भोपाल द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जरा याद इन्हें भी कर लो विषय पर कल एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार एवं राज्यसभा टीवी नई दिल्ली के पूर्व कार्यकारी निदेशक राजेश बादल ने वेबिनार में चंद्रशेखर आज़ाद, रघुनाथ साह, शंकर साह जैसे कई जाने और अनजाने शहीदों को याद किया और उनकी गाथाएं सुनाई। वेबिनार में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल की निदेशक डॉक्टर मंगला अनुजा ने मध्य प्रदेश की महिला स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के योगदान की बात की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू होने के दौरान भी प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य सतत चालू रहेगा। किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि उपार्जन कार्य को कोरोना कर्फ्यू के कारण बाधित नहीं होने दिया जाएगा। किसान भाई प्राप्त मैसेज के अनुसार निर्धारित तिथि को अपनी फसल विक्रय के लिए उपार्जन केंद्रों पर पहुँचें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की है कि पूरी सावधानियां बरतते हुए अपनी बारी आने पर फसल विक्रय के लिए उपार्जन केंद्रों पर पहुँचें। उपार्जन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और अन्य सावधानियां रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं और कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में श्री सोमेश मिश्रा, उप सचिव चिकित्सा शिक्षा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत निरामय को कलेक्टर झाबुआ पदस्थ किया है। श्री रोहित सिंह कलेक्टर झाबुआ को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन पदस्थ किया गया है। इंदौर में प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ा दी है। अब किराना, ग्रॉसरी और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसी समय अवधि में सब्जी फल के ठेले भी लग सकेंगे। दूध डेयरी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक यानी पूरे दिन खुली रख सकेंगे। प्रशासन ने कम समय अवधि में मार्केट में होने वाली भीड़ के चलते यह रास्ता निकाला है। यह आदेश आज से लागू हो जाएगा। इससे पहले फल सब्जी आदि की दुकानें 3 घंटे ही खुलती थीं। इस कारण लोग उमड़ पड़ते थे, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया था। अब कुछ समाचार खेल जगत से। मुंबई इंडियंस ने सीजन का अपना पहला मैच जीत लिया है। पिछले मैच में उन्हें हार मिली थी। आईपीएल 2021 सीजन के 5वें मैच में मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हराया। मुंबई के लिए राहुल चाहर ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए। कोलकाता के ओपनर नीतीश राणा ने लगातार दूसरी 50 लगाई। वे सीजन के 2 मैच में 137 रन बनाकर टॉप स्कोरर बन गए हैं। मुंबई टीम हमेशा ही कोलकाता पर भारी रही है। उसने अब तक केकेआर के खिलाफ 28 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 22 में जीत और 6 में हार मिली है। पिछले 13 मैच में कोलकाता के खिलाफ मुंबई की यह 12वीं जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस 152 रन पर ऑल आउट हुई थी। इसके जवाब में कोलकाता टीम 7 विकेट गंवाकर 142 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 47 बॉल पर सबसे ज़्यादा 57 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने 24 बॉल पर 33 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है। अभी तक 53,480 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं किसानों से खरीद लिया गया है। यह इतने कम दिनों में खरीदी का नया रिकॉर्ड है। जबलपुर प्रवास पर आए सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कल कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर विधायकों के साथ बैठक की और खंडवा जिला चिकित्सालय स्थित कोविड अस्पताल में
MBBS चिकित्सकों की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में चिकित्सा स्टाफ की कमी दूर करने के लिए चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाएं। और कोरोना कर्फ्यू के साए में कल से शुरू हुए नवरात्र, रमजान आज से। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।